नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के काफिले पर बड़े आतंकी हमले और 40 से भी अधिक जवानों के शहीद होने के बाद सरकार पर हमले के जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने का दबाव है। तो एक सवाल इस पर भी उठता है कि घाटी में रह रहे अलगाववादियों को सरकार की ओर से आखिरकार किस बात की सुरक्षा दी जा रही है और उन्हें ऐसी सुरक्षा दिए जाने का क्या मतलब है। घाटी में भारत के खिलाफ खुलकर जमकर दुष्प्रचार करने और जहर घोलने वाले अलगाववादियों को सरकार की ओर से ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं और वो शाही जिंदगी जीते हैं। 1 अप्रैल 2015 को राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि सरकार ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं समेत प्रदेश के कुल 1472 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में 506 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च कर डाले हैं। राज्य सरकार ने उस समय ये खुलासा किया कि उस साल 1472 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर 118 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए गए। 2010-2011 में ये खर्च 85 करोड़ 95 लाख रुपए का था। वहीं 2015 में राज्य सरकार ने बताया कि 2011-2012 में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर 93 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। ये खर्च साल दर साल बढ़ता ही गया। 2012-2013 में ये खर्च 101 करोड़ 6 लाख और 2013-2014 में 107 करोड़ 6 लाख हो गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इन अलगाववादियों को राजनीतिक कार्यकर्ता करार देती है और उनके लिए अकेले कश्मीर में ही 400 से 500 तक होटल के कमरे रखे जाते हैं। सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि इनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। सरकार की ओर से ये भी बताया गया था कि इन खर्चों में निजी सुरक्षा गार्ड यानी कि पीएसओ गार्ड, गाड़ियों के डीजल और होटल में ठहराने के प्रबंध पर भी खर्च किए जाते हैं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अलगाववादियों की सुरक्षा पर पिछले 5 साल में करीब 150 करोड़ 92 लाख रुपए सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षा गार्ड पर खर्च किए गए। अलगाववादियों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार भी बड़ी मात्रा में खर्च करती है। वहीं घाटी के अलगाववादी नेताओं पर खर्च का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार उठाती रही है। इस खर्च में महज 10% हिस्सा राज्य सरकार और शेष 90% केंद्र वहन करती है। बता दें कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में 309 करोड़ 35 लाख रुपए अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में लगाए गए निजी सुरक्षा गार्ड और अन्य सुरक्षा पर खर्च हो गए। इसके अलावा इनकी सुरक्षा में चलने वाली गाड़ियों पर डीजल के मद में 26 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही 20 करोड़ 89 लाख इनके लिए होटल के इंतजाम पर खर्च होते हैं। विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक श्रीनगर में सबसे ज्यादा 804 राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जबकि जम्मू क्षेत्र में 637 और लद्दाख क्षेत्र में 31 नेता शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार 440 राजनीतिक कार्यकर्ताओं में 294 अनारक्षित राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्हें होटल की सुविधा भी मुहैया कराई गई। इससे पहले 2017 में जम्मू में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई दाखिल कर केंद्र और राज्य सरकार से बीते 2 सालों में अलगाववादियों पर हुए खर्च के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन किसी भी सरकार ने ये खुलासा नहीं किया। आरटीआई कार्यकर्ता ने तब दावा किया था कि अलगाववादी नेता मीरवाइज फारूक को सरकार की ओर से सुरक्षा दी गई है। मीडिया के मुताबिक कम से कम हुर्रियत के 8 नेताओं को घाटी में सुरक्षा प्रदान की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।